राधे राधे दोस्तों। आप सब लोग कैसे हो? आज हम फिर से एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं हमारे चैनल भक्ति दुनिया को। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय लोगों के मन में डर भी पैदा करता है और जिज्ञासा भी। वो विषय है शनिदेव और उनकी साढ़े साती। अधिकतर लोग शनि का नाम सुनते ही डर जाते हैं। कोई कहता है शनि दुख देते हैं, कोई कहता है शनि सब कुछ छीन लेते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के बाद आपका ये डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आज आप जानेंगे शनिदेव वास्तव में कौन है, साढ़े साती क्या है और ये जीवन में क्यों आती है। शनिदेव कोई क्रूर देवता नहीं है। वे दंड देने वाले नहीं, बल्कि न्याय करने वाले देवता हैं। शनिदेव मनुष्य को वही फल देते हैं जो उसने अपने कर्मों से बोया होता है, न उससे कम न उससे अधिक। अब आइए सबसे पहले जानते हैं शनिदेव के जन्म की कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। सूर्यदेव का विवाह छाया नाम की स्त्री से हुआ। छाया अत्यंत तपस्विनी थीं। वे नियम, संयम और अनुशासन में विश्वास रखती थीं। छाया ने कठोर तप किया। उस तप के प्रभाव से उनके गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। जन्म लेते ही उस बालक की दृष्टि अत्यंत गंभीर और तेज थी। जब उस बालक की दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ी तो सूर्यदेव का तेज मंद पड़ गया। सूर्यदेव को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उस बालक को अशुभ मान लिया। उन्हें लगा ये बालक उनके तेज को नष्ट कर देगा। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने सूर्यदेव से कहा, ये बालक अशुभ नहीं है। ये बालक संसार में न्याय स्थापित करने के लिए आया है। ये बालक मनुष्य को उसके कर्मों का फल देगा। और तभी उस बालक का नाम पड़ा शनि। शनि का अर्थ होता है धीमी गति। शनिदेव धीरे चलते हैं, धीरे निर्णय लेते हैं, लेकिन जब निर्णय लेते हैं तो वो अटल होता है। शनिदेव का स्वरूप भी उनके स्वभाव जैसा ही है। उनका रंग गहरा नीला या काला है। उनकी आंखों में कठोरता नहीं, बल्कि गहराई है। उनके हाथ में दंड है, जो न्याय का प्रतीक है। उनका वाहन कौवा है, जो हर जगह देख सकता है और हर सत्य को पहचान सकता है। अब बात करते हैं साढ़े साती की। साढ़े साती का अर्थ होता है 7.5 वर्ष। जब शनिदेव मनुष्य की जन्म राशि से पहले, फिर जन्म राशि में और फिर जन्म राशि के बाद गमन करते हैं तो उस समय को साढ़े साती कहा जाता है। यह समय 3 चरणों में बटा होता है। पहला चरण होता है मानसिक अशांति का। मन भ्रमित रहता है, निर्णय गलत होने लगते हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। दूसरा चरण सबसे कठिन होता है। इस समय मनुष्य को संघर्ष, अपमान, रोग और अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। ये वो समय होता है जब व्यक्ति अंदर से टूट सकता है। और तीसरा चरण होता है शिक्षा का। इस समय मनुष्य समझदार बनता है। उसे जीवन का सत्य दिखाई देने लगता है। धैर्य और विवेक का जन्म होता है। जो व्यक्ति दूसरे चरण में भी धर्म और सत्य का साथ नहीं छोड़ता, वो तीसरे चरण में नए जीवन का निर्माण करता है। इतिहास इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा थे। एक बार उन्होंने गर्ववश शनिदेव को चुनौती दे दी। शनिदेव ने उनके जीवन से राजपाट, सम्मान और सुख सब कुछ छीन लिया। राजा भिखारी बन गए, लेकिन उन्होंने सत्य नहीं छोड़ा, धर्म नहीं छोड़ा। और अंत में शनिदेव ने स्वयं प्रकट होकर कहा, अब तुम पहले से भी महान राजा बनोगे। ये कथा हमें सिखाती है, शनिदेव गिराते नहीं हैं, वे गढ़ते हैं। अब प्रश्न उठता है, शनिदेव किन से प्रसन्न होते हैं? वे प्रसन्न होते हैं सत्य बोलने से, गरीब की सहायता से, माता पिता की सेवा से, श्रमिक और कमजोर का सम्मान करने से और पशु पक्षियों की रक्षा से। और वे अप्रसन्न होते हैं झूठ, छल, अन्याय, घमंड, नशा और आलस्य से। साढ़े साती का उद्देश्य मनुष्य को दंड देना नहीं, बल्कि उसके अंदर छुपी शक्ति को बाहर लाना है। ये समय मनुष्य को राजा भी बनाता है और भिखारी भी। अंतर सिर्फ इतना होता है, कर्म और धैर्य का। अगर आपने ये वीडियो अंत तक सुना है तो समझ लीजिए शनिदेव आपके शत्रु नहीं हैं, वे आपके सबसे बड़े शिक्षक हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे शनि के सभी मंत्र, उनका एक एक शब्दार्थ, किस दिन किस समय कैसे जप करना है और कौन सा उपाय वास्तव में काम करता है। तब तक के लिए शनिदेव को प्रणाम। जय न्याय, जय कर्म।